गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम बात करेंगे कला समेकित परियोजना कार्य। आप लोगों को हॉलीडेज होमवर्क जो मिल रहा है, ठीक है, उसमें जो है आप लोगों को जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं वो है कला समेकित परियोजना कार्य, यानी कि आर्ट इंटीग्रेट प्रोजेक्ट आपके। तो सबसे पहले बेटा ये समझ लेते हैं हम कि कला समेकित अधिगम या कला समेकित परियोजना होता क्या है। ठीक है, तभी तो आप प्रोजेक्ट बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। कला समेकित परियोजना कार्य। कला समेकित का मतलब बेटा कि कला का सम्मिलित होना। ठीक है, किस चीज़ में? अधिगम। अधिगम यानी लर्निंग में। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट आपके बने हैं वो आपको क्या है, आपके लर्निंग में जो है आपको सीखने में हेल्प करेंगे। और वो किस पे आधारित है? कला पे। ठीक है, तो कला जो है क्यों जोड़ दी गई है आपके लर्निंग प्रोसेस से? ठीक है, तो इसको इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि आर्ट्स जो होती है, आर्ट्स के अनेक फॉर्म होते हैं बेटा। जैसे आर्ट्स के अंतर्गत आपकी जो है ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आर्ट के अंतर्गत आती हैं। तो आर्ट्स जो है म्यूज़िक हो गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो आर्ट्स जो है क्या है, हमेशा क्या करती है, ये चीज़ें हमें आनंद देती हैं, है कि नहीं। हम जब गाना गाते हैं तो खुश होते हैं, हम डांस करते हैं हम खुश होते हैं, हम पेंटिंग करते हैं हम खुश होते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है पढ़ाई को आकर्षक करने के लिए, पढ़ाई को और रोचक बनाने के लिए क्या किया गया कि कला को जो है सब्जेक्ट के साथ इंक्लूड किया गया, पढ़ाई के साथ जोड़ा गया, ताकि जो है आपकी पढ़ने की जो क्षमता है वो और बढ़े, जो आपका इंटरेस्ट है अपनी शिक्षा में वो आपकी रुचि को उसमें बढ़ाया जा सके। ठीक है, उसको सीखने के आपके जो है तरीके जो हैं वो और अच्छे हो जाए। ठीक, तो किसी भी विषय को और अधिक रुचिकर बनाने के लिए, उसमें ज़्यादा आनंद प्राप्त करने के लिए, उसको ज़्यादा अच्छे से सीखने के लिए कला को सब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया गया। ठीक, तो इसलिए जो है ये हुआ कला समेकित परियोजना कार्य, यानी आर्ट इंटीग्रेट प्रोजेक्ट। ठीक, तो अब जब आपको मैंने कला समेकित बता दिया है कि क्या होगा, कला समेकित जो हमारा क्या है, ठीक है, तो अब जो हम बात करते हैं कि हिंदी की, तो हिंदी के जो प्रोजेक्ट हमारे बनेंगे या हिंदी विषय को जो हम जानेंगे, तो हम कला के माध्यम से हिंदी को कैसे जानें। चाहे तो हम उसे ड्राइंग के माध्यम से जानें, चाहे हम उसे सिंगिंग के माध्यम से जानें, चाहे हम उसे पेंटिंग के माध्यम से जानें, चाहे उसे डांस फॉर्म में जानें, है ना। लिटरेचर को हम कैसे कला से जोड़ें, तो ये प्रोजेक्ट आपको जो है सिखाएंगे कि कैसे आप जो है अपने जो है लिटरेचर जो सब्जेक्ट है उसको कला के साथ जोड़ के जो है कितना अच्छा उसको और जो है बना सकते हो, कितना आनंद आपको उसमें फिर आने लगेगा। ठीक है, तो कला जो आपको अब जो है प्रोजेक्ट जो अपने बनाने हैं वो मैं आपको बता दूं बच्चों। ठीक है, तो जो पहला आपका जो फ्रंट पेज आपका जो बनेगा वो इस तरीके से आपकी हेडिंग्स आएंगी बेटा। कला समेकित परियोजना कार्य, ये जो सबसे बाहर वाला जो आपका पेज होगा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जो लोग वीडियो बनाएंगे, वीडियो के लिए ये नहीं है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट फाइल के लिए ये है। ठीक है, या आप चार्ट बना रहे हैं तो चार्ट में भी जो है एक कॉर्नर में आप इस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे इसको, और फिर आप अपना चार्ट बना लेंगे। ठीक है बेटा, तो फिर परियोजना कार्य हिंदी। ठीक, अधिवेशन यानी सत्र आपका कौन सा है, आपका सत्र आपका है 2021-22, इस तरीके से आप इसमें सत्र मेंशन करेंगे। ठीक है बच्चों, परियोजना का विषय। ठीक, तो यहाँ पे जो है आपका परियोजना का विषय जो है हिंदी है, और सब टॉपिक जो यहाँ पे आप अपना जो टॉपिक आपका है वो भी आप इसमें लिख देंगे। ठीक, ये वाली हेडिंग यहाँ पे लिख लेना। परियोजना कार्य में जो है आपका टॉपिक आएगा, परियोजना का विषय यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आप लोग हिंदी लिख लेंगे इसको। फिर है छात्र छात्रा का नाम, कि आपका नाम यहाँ पे आना है। फिर आपकी यहाँ पे आपकी कक्षा आनी है बेटा 9th है, और यहाँ पे आप अनुक्रमांक लिख दीजिएगा अपना। ठीक है, जो भी आपका अनुक्रमांक है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। अध्यापिका का नाम, यहाँ पे आप लोगों को अपनी अध्यापिका का नाम लिखना है जो आपको सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। जैसे 9th A के लिए जा रहा है तो 9th A में हिंदी मैं पढ़ाऊंगी, तो आप यहाँ पे यामिनी शर्मा लिखेंगे। ठीक है बेटा,
ये तो बात हुई आपके फ्रंट पेज की कि आपको किस तरीके से अपना जो है फ्रंट पेज बनाना है अपने प्रोजेक्ट का। ठीक, अब बात कर लेते हैं आपके टॉपिक्स की कि आपके टॉपिक क्या क्या हैं। तो हिंदी में मैंने जो है आपको ये 3 टॉपिक दिए हैं, इनमें से सिर्फ आपको एक टॉपिक अपना तैयार करना है। ठीक है, शीर्षक जो मैंने दिए हैं ये 3 दिए हैं आपको, इन तीनों में से जो है आपको तीनों नहीं करने बेटा, सिर्फ एक आपको करना है। पहला टॉपिक है बेटा, तिब्बत की राजधानी ल्हासा के प्राकृतिक सौंदर्य को सुंदर चित्रों के साथ वर्णित करें। हमने पाठ 2 ल्हासा की ओर पढ़ा। ठीक है, और जब इस पाठ को हम पढ़ रहे थे तो याद कीजिए कि जो है लेखक ने जो है तिब्बत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया। ठीक है, वहाँ के समाज के बारे में वर्णन किया, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया कि वहाँ किस तरह का जो है पहाड़ियाँ हैं, कैसे पर्वत हैं, कैसे जो है वहाँ का जो वातावरण वो कैसा है। ठीक है, तो उसके आधार पर चाहे तो आप स्वयं भी जो है पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आपको किसी पुरानी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में या कहीं भी जो है माउंटेन की फ़ोटोज़ अगर तिब्बत की मिलती है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो नेट पे जो है पिक्चर्स सर्च करके आप खुद भी उनको ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, अपने हाथों से पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं वहाँ की, और थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं वहाँ के जो है प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, कौन कौन से दर्शनीय स्थल वहाँ हैं, सुंदर सुंदर, है ना, और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा वो जगह का नाम लिखना और थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में लिखना, उनके पिक्चर्स लगाना। ठीक है बेटा, इसके लिए सामान जो है आपको चार्ट पेपर, पेन, पेंसिल, रबर और तिब्बत के चित्र, ठीक है, गोंद, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और कुछ अच्छे ढंग से अगर अपने प्रोजेक्ट को डेकोरेट करना है तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप चार्ट पेपर ले लेंगे। चार्ट पेपर को जो है इस तरीके से आप जो है उनको 4 बार फोल्ड करेंगे, एक बार इस तरीके से। ठीक है बेटा, ऐसे डबल, और फिर उसको ऐसे करके इस तरीके से उसे 4 बार फोल्ड करके इस तरीके से, तो आपका एक बुकलेट टाइप के बन जाएगी, है ना। ऐसे करके पूरे चार्ट पेपर को, और उसके जो किनारे हैं वहाँ आप जो है उसको डेकोरेट कर सकते हैं कलर टेप से, या दूसरे कलर की जो है स्ट्रिप काट के चिपका सकते हैं। ये जैसे पुरानी मोतियों से, जिस तरीके से आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को डेकोरेट कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक है, या तो आप इसे करें या फिर आप करें ये वाला कि कबीर दास जी के समकालीन भक्ति काल के कवियों का एक कोलाज तैयार करें। ठीक है, कोलाज आप सभी जानते हैं, बच्चे के कोलाज क्या होता है, एक फ़ोटो फ्रेम होता है बड़ा सा, जिसमें जो है बहुत सारी पिक्चर्स को लगा दिया जाता है, बहुत सारी पिक्चर्स को एक साथ सजा दिया जाता है, उसको ही हम कोलाज कहते हैं। तो भक्ति काल में कबीर दास के समकालीन, यानी कबीर दास के समय के, उस समय के, जब हमारे पास है ना कबीर दास, जब हम जो है काव्यखंड पढ़ते हैं तो काव्यखंड का पहला पाठ ही हमारा है कबीर की साखियाँ। तो कबीर दास जी को तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो साथ साथ जो है और भी अन्य जो उनके समय के अन्य जो कवि थे भक्ति काल के, उनका भी जो है परिचय हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम उनको जो है एक कोलाज तैयार करना है हमने कबीर दास जी के साथ, उनके भी पिक्चर्स हमें लगाने हैं। ठीक है बेटा, और उनका नाम उसमें लिखना है, और अपने कोलाज को जो है आप किस तरीके से जो है और अधिक सुंदर बना सकते हैं और आकर्षक बना सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है सामग्री यहाँ पे मैंने पेपर, कवियों के चित्र, पुरानी चूड़ियों जैसे पुरानी चूड़ियों से भी आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं, या अन्य कोई भी पुरानी चीज़ें जैसे मोती की माला हो कोई पुरानी, उससे डेकोरेट करें। ये आप पे निर्भर करता है आप किस तरीके से अपने कोलाज को और अधिक आकर्षक बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आपको एक कोलाज तैयार करना है। या तो आप ये वाला प्रोजेक्ट करें या ये वाला करें, या फिर आप ये वाला करें कि समास के भेद पर एक प्रोजेक्ट तैयार करें, समास के भेद। ठीक है, तो समास जो है हम लोगों ने जो है पिछली कक्षाओं में भी हमने समास पढ़ा है, कक्षा 8 में भी हमने समास पढ़ा है। ठीक है, और इस कक्षा में भी हम समास पढ़ेंगे। तो समास के भेद को जो है आप लोगों को जो है एक प्रोजेक्ट इस पर बनाना है बेटा। ठीक है, तो आप जो है अलग अलग तरीके से इसको बना सकते हैं, जैसे छोटे छोटे पेपर के जो है पट्टियाँ काट के इस तरीके से इसको छोटे छोटे से इनको छोटी छोटी पट्टियाँ बना के और उस पर लिख के, ठीक है, जैसे एक इस तरीके से
ये देखिए जैसे इस प्रकार से ये मैंने जो है ये छोटे छोटे से ये कागज़ के ये बनाए हैं, ठीक है, ये पीसेस बनाए हैं। तो जैसे आप इसमें भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप जो है इसके एक पेपर के ऊपर जो है समास भेद लिख के, फिर दूसरी चिट पे जो है आप इस तरीके से समास का नाम लिख के, ठीक है, यहाँ पे आप लोग समास का नाम लिखेंगे। जैसे कर्मधारय समास आप लिख रहे हैं तो कर्मधारय समास की आपने डेफिनेशन लिखी, उसका एक उदाहरण लिखा। फिर इसी तरीके से आपने तत्पुरुष समास लिख लिया जैसे, तो तत्पुरुष समास की डेफिनेशन, उसके एक उदाहरण, ऐसे द्वंद्व समास, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और इसको जो है आप जैसे पुराने शादी के कार्ड घर में होते हैं बेटा, उनको जो है उनको भी बहुत सुंदर सुंदर करके उन पर कटिंग करके और क्या करके जो है वाइट जो है पेपर उस पर लगा के, ठीक है, तब इस तरीके से आप एक प्रोजेक्ट अपना तैयार कर सकते हैं। जैसे पुराने समय में होते हैं ना, इस तरीके से ऐसा हम उठाएंगे तो ये जो है इस तरीके से आप क्या करेंगे कि एक ही पेपर को जो है एक पेपर के ऊपर इनको ऐसे करके लगा के, तो ये इस तरीके से भी खुल जाएं, जैसे ऐसे करके नीचे, और एक ही पेपर को ऐसे करके हमें फोल्ड करना है। ये तो कटिंग होगी, इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे तो ये इस तरीके से भी खुल सकते हैं और ऊपर की तरफ भी ये खुल सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, आप जिस तरह से चाहें उस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को। और ये तो मैंने आपको जैसे एक आइडिया दी है कि आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि हमें जो वेस्ट मटेरियल है घर में, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि जैसा शादी के कार्ड बहुत सारे घर में होते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उनको ऐसे ही फेंक देते हैं। और वो इतने सुंदर सुंदर होते हैं, इतने अच्छे अच्छे कलर के होते हैं, उनका जो है प्रिंट बहुत अच्छा होता है, पेपर बहुत अच्छा होता है। तो उनको आप अपने प्रोजेक्ट में जब यूज़ करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट और सुंदर लगेगा। जैसे उसकी आप काट के उसके जो है किनारे जो है अपना प्रोजेक्ट के किनारे चिपका सकते हो, उनकी कटिंग करके, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको जो है अपने प्रोजेक्ट तैयार करने हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि जो है आपके पास जो है मैंने 3 आपको प्रोजेक्ट दिए हैं, ठीक है। इन तीनों में से आपको कोई एक प्रोजेक्ट बेटा अपना तैयार करना है हिंदी का। तो ये तीनों जो हैं आपके, ठीक है बेटा, ये तीनों आपके टॉपिक है, इनमें से किसी एक टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे अपने हिंदी के प्रोजेक्ट के लिए। और जो है उसको जो है किस तरीके से आपको और अच्छा बनाना है और आकर्षक बनाना है, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। इसी चीज़ को लेके जो है आपकी जूम क्लास भी होनी है, ठीक है, जो आपको जो है जूम क्लास में भी ये समझा दिया जाएगा। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो वहाँ पे जो है सॉल्व हो जाएंगी जूम क्लास में, ठीक है। और बावजूद इसके भी अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप ग्रुप में जो है आपका जो क्लास ग्रुप है वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बच्चे जो है बहुत जो है कला जो है बच्चों को बहुत पसंद होती है और एक से एक आइडियाज़ बच्चों के पास होते हैं। तो आई होप आप सब लोग इसे बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है बेटा। साथ ही साथ जो है अपना ध्यान जरूर रखेंगे। अनावश्यक जो है आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर कोई सामान लेने की, घर में जो सामान आपके पास है उससे ही जो है आप लोग अपने प्रोजेक्ट को और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस चीज़ के लिए बाहर निकलने की ज़रूरत, इधर उधर दुकानों में घूमने की ज़रूरत नहीं है। और अपना ध्यान सबसे पहली ज़रूरत है, अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त अपने स्वास्थ्य के प्रति। तो अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे और जो है कोरोना की जो गाइडलाइंस है प्लीज़ आप उनका जो है उन नियमों का ज़रूर पालन करेंगे। और इसी के साथ ही जो है हम जब आपका स्कूल खुलेगा तो फिर आप लोगों से फिर मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो अपने स्वास्थ्य का तब तक ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। धन्यवाद।